पहली बार ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के अंदर काम करने वाले एक शख्स ने, इतने समय से जो बॉलीवुड में जुड़ा हुआ है, इस शख्स ने बॉलीवुड का जो सच था वो पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इसलिए इसका जो है वायरल होना बड़ा स्वाभाविक था। हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर चरित्र अभिनेता अन्नू कपूर का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। इस वीडियो में अन्नू कपूर ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड को एक बहुत बुरी बीमारी है, और वो बुरी बीमारी ये है कि बॉलीवुड जो है, यानी हिंदी सिनेमा जो है, वहां पर गंगा जमुना तहजीब के नाम पर मुसलमानों को बहुत बढ़िया दिखाया जाता है, जबकि हिंदुओं को, पंडितों को उनका मजाक बनाया जाता है। यह वीडियो दरअसल इसलिए बहुत वायरल हुआ था क्योंकि अन्नू कपूर ने जो बॉलीवुड का एक सच है, कड़वा सच है, वो दुनिया के सामने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया था। हालांकि ये सच जो है, ये सच को पिछले कई बरसों में, या क्यों कह सकते हैं पिछले 1-2 दशकों में, पूरा देश जो बॉलीवुड की इस बीमारी को समझने लगा है, पूरा देश ये जानने लगा है, समझने लगा है कि बॉलीवुड किस तरह से जो है हिंदुओं का मजाक बनाता है, हिंदुओं को जो है उनके चरित्र को जो है उनके चरित्र को गंदा दिखाता है, और बाकी जो धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या फिर वो ईसाई हो, उनको बड़ा पाक और बड़ा पवित्र दिखाता है। पूरा का पूरा एजेंडा समझ में आता है, दुनिया को समझ में आने लगा। और आईआईटी के एक प्रोफेसर ने बाकायदा इस पर एक स्टडी भी किया, उस स्टडी की रिपोर्ट भी ये कहती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के अंदर काम करने वाले एक शख्स ने, इतने समय से जो बॉलीवुड में जुड़ा हुआ है, इस शख्स ने बॉलीवुड का जो सच था वो पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इसलिए इसका जो है वायरल होना बड़ा स्वाभाविक था। अब ये जो सच जो वायरल हुआ कि मुसलमानों को अच्छा दिखाते हैं और हिंदुओं का जो है मजाक बनाते हैं, इस तरह का, ये उन्होंने चक दे इंडिया फिल्म के संदर्भ में दिया था, क्योंकि इसमें एक खान थे और वो खान शाहरुख खान थे, और इस फिल्म में जो है एक भारतीय टीम के कोच जो नेगी हैं, जो हिंदू थे, उनको किस तरह से एक मुस्लिम बना दिया था, और पूरा का पूरा जो है एक मुस्लिम कैरेक्टर, एक हिंदू कैरेक्टर को मुस्लिम कैरेक्टर बना दिया था, और इस तरह से पूरा एक जो है फिल्म का पूरी की पूरी कहानी बदल दी गई थी। और क्योंकि उस कोच को जो बड़ा महान दिखाना था, वो कोच महान है, लेकिन उसको महान दिखाना था तो उसको मुस्लिम कैरेक्टर बना दिया। तो ये सब चीजें जो है चक दे इंडिया में हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ फिल्मी दुनिया का जो है, जो पर्दे पर दिखता है वो सच नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया में पर्दे के पीछे का सच भी यही है कि जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम है, चाहे वो कुछ कैसे भी हों, उनको जो है बहुत बेहतर दिखाना है। और ये जो सच है, ये जो बॉलीवुड के पर्दे के पीछे का सच है, इस सच को उजागर किया है सोमी अली खान ने। अब ये सोमी अली खान कौन है, समझ लीजिए। ये सोमी अली खान दरअसल बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं, जो अमेरिका से आकर उन्होंने बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उसके बाद वापस वो अमेरिका चली गई थी, और वो बॉलीवुड की फिल्मों में आई थी तो उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनके चर्चे इसलिए हुए क्योंकि वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी। सलमान खान के साथ उनका एक लंबे समय तक उनका रिश्ता रहा। ये करीब करीब 1990 से 99, यानी 8 साल तक करीब ऐसा माना जाता है कि सोमी अली खान और सलमान खान में बड़ा ज़बरदस्त अफेयर था। और सोमी अली खान सलमान खान से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद जो है क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, ये पूरा डिटेल तो हम नहीं जानते। लेकिन उसके बाद सोमी अली जो है फिल्मों को छोड़कर, भारत को छोड़कर अमेरिका चली गई थी। अब ये सोमी अली खान 24-25 साल बाद अचानक से खबरों में तब आई जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, और इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया। और उसके बाद ये भी खबर आई कि बाबा सिद्दीकी के बाद अब जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है। तो अचानक से सोमी अली खान एक वीडियो में प्रकट होती हैं, और उसके बाद वो लॉरेंस बिश्नोई को तमाम तरह की बातें कहती हैं। वो कहती हैं कि वो मिलना चाहती हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई से बात करना चाहती हैं। पहले उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी किए और कहा कि वो सलमान खान को मारना चाहते हैं, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, वो पागल है क्या, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बात की। अब अचानक से सोमी अली खान का एक और वीडियो आया है। उस वीडियो में सोमी अली खान ये कह रही हैं कि जो बिश्नोई है वो सलमान खान से ज़्यादा अच्छा है। अब उनका हृदय परिवर्तन अचानक कैसे हो, ये हम कह नहीं सकते। क्या इस वीडियो के बाद जो है वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई का सोमी अली खान से कोई चर्चा हुई है, कोई बातचीत हुई है, कोई फ़ोन पर बात हुई है, कि अचानक से जो है सोमी अली खान का दिमाग जो है, उनका दिल जो है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बदल गया और अचानक से उन्होंने जो है सलमान खान के बारे में बोलना शुरू कर दिया, ये तो हम नहीं जानते। या फिर पप्पू यादव की तरह जो हैं
सोमी अली खान भी लॉरेंस बिश्नोई से डर गई हैं और उन्होंने अपना बयान पर रख लिया। अब ये एक सच क्या हम नहीं जानते, लेकिन अब जो सोमी अली खान ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा है, वो एक ऐसा सच है जिसको फिर से सब जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि सोमी अली खान ने अपने मुंह से कहा है तो इस सच के ऊपर चर्चा होनी स्वाभाविक है। दरअसल सोमी अली खान ने कहा है कि सलमान खान ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और सलमान खान ने उनके साथ ऐसा कुछ किया था जो वो किसी को बता भी नहीं सकती। अब वो कहती हैं कि वो उसके ऊपर जो है बहुत जल्द जो है, जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी तो उसमें लिखेंगी, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। ये तक बता रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये कि वो सलमान खान सोमी अली खान को मारते थे, उनके साथ पीटते थे, उनके साथ मार पिटाई करते थे, उनका दोस्तों के बीच मजाक बनाते थे, उनको जो है सिगरेट से उनको जलाते थे और पता नहीं किस किस तरह के अत्याचार करते थे कि सोमी अली खान ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं बता भी नहीं सकती। और उसके बाद उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अकेली मैं नहीं बल्कि जो सलमान खान की जो बाकी पुरानी गर्लफ्रेंड है उन सब के साथ ऐसा हुआ। अब इसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिए, लेकिन लोग जो चर्चा है, बॉलीवुड की चर्चा है वो ये कि पहले संगीता बिजलानी के साथ जो है सलमान खान का रिश्ता था और संगीता बिजलानी के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद जो है ऐश्वर्या राय के साथ सोमी अली खान कह रही हैं कि ऐश्वर्या राय को जो है सीढ़ियों से धक्का दे दिया था सलमान खान ने, और उसके बाद ऐश्वर्या राय के जो है उनका कंधे की हड्डी टूट गई थी, वो उसके बाद कई समय तक फिल्मों में नहीं थी। और उसके अलावा कैटरीना कैफ के बारे में बता रहे हैं कि कैटरीना कैफ के साथ भी सलमान खान ने जो है बुरा व्यवहार किया और क्या कुछ हुआ हम नहीं जानते। लेकिन सोमी अली खान का जो बयान है पूरा का पूरा बड़ा विस्फोटक है। तो अब क्योंकि सोमी अली खान ने बाकायदा ऑन कैमरा ये सब कुछ कहा है तो इस पर चर्चा होनी स्वाभाविक है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो सोमी अली खान ने कहा ये कोई ढका छिपा रहस्य नहीं है। मुझे भी अच्छी तरह से याद है 90 से 99 के दौर में जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो पत्रिकाएं थी, जो मैगजीन्स थी, उसमें इस तरह की कई किस्से आते थे। लेकिन इस सब के बावजूद जो है सलमान खान की जो हीरोइंस थी जिनके साथ सलमान खान ने दुर्व्यवहार किया, उनकी कहानियां कहीं ना कहीं जो है बैकड्रॉप में जाती रहीं और सलमान खान धीरे 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 लगातार बढ़ते गए, तरक्की के रास्ते पे बढ़ते गए, बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बन गए। और उनके साथ जो विवाद थे, खास करके हीरोइंस के साथ मारपीट करने के जो विवाद थे, वो धीरे धीरे इतिहास बनकर रह गए। लेकिन अब सोमी अली खान ने एक बार फिर जब इसका खुलासा करा है, ऑन कैमरा किया है, तो इस पर चर्चा होनी स्वाभाविक है। लेकिन इससे बड़ी चर्चा जो है मुझे लगता है इस बात की होनी चाहिए कि ये बॉलीवुड कैसी इंडस्ट्री है कि जहां पर महिलाओं के साथ एक व्यक्ति, एक शख्स जो है लगातार मारपीट कर रहा है, एक नहीं कई महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है। और अगर सलमान खान के सिर्फ महिलाओं से मारपीट वाली बात छोड़ दें, अगर सलमान खान के साथ जुड़े विवादों को देखें तो वो तो अनगिनत विवाद हैं। ब्लैक बक का शिकार उन्होंने किया, उन्होंने किसी के ऊपर आरोप ये भी है किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हालांकि सफाई में ये आया कि गाड़ी वो नहीं चला रहे थे और वो ड्रंक नहीं थे। और उसके बाद केस में जो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है वो सब आप जानते होंगे। उसके अलावा उन्होंने विवेक ओबराय के साथ बदतमीजी की, रणवीर कपूर के साथ उनकी बदतमीजी के चर्चे हैं, और भी कई सारे उनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये किया वो किया। लेकिन उसके बावजूद जो है सलमान खान लगातार जो है उनके लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो लगातार चढ़ता गया। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने की विषय है कि एक व्यक्ति जो सरेआम, और सब लोग जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री में लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो महिलाओं के साथ मारपीट करता है, बदसलूकी करता है, उनके साथ उनका हर तरह से शोषण करता है। उसके बावजूद बॉलीवुड को इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड को तो सलमान खान के स्टारडम से उनकी चिंता है, सलमान खान की जो फिल्में हैं उनकी चिंता है, लेकिन महिलाओं के साथ क्या है इसकी कोई चिंता नहीं। तो ये सवाल जो है इस पर ज़रूर मुझे लगता है बॉलीवुड को चर्चा करनी चाहिए। और साथ साथ इसमें जो नारीवादी, जो सो कॉल्ड नारीवादी जो संगठन है, अपने आप को नारीवादी जो महिलाएं हैं जो नारीवाद के मुद्दे उठाती हैं, उन सबको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि एक कैसा बॉलीवुड है कि महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता रहे और उस हीरो से कोई सवाल जवाब ना हो, उस हीरो को लेकर किसी को कोई ग्लानि ना हो, उस हीरो के मन में भी कभी ग्लानि ना हो, और आप जो है उस हीरो की स्टारडम को लेकर जो है लगातार भुनाते रहे। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल ये सब कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, अगर सलमान खान बचे रहे और सलमान खान लगातार उनकी फिल्में आ रही थी, उनकी फिल्में हिट हो रही थी, उनको नई नई फिल्में साइन कर रहे थे, उनको जो खूब पैसे मिल रहे थे, तो इसके पीछे दरअसल दाऊद का हाथ था। क्योंकि एनके सूद एक रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो सलमान खान है उनको जो भाई का, सलमान भाई का जो नाम दिया, भाई का नाम जो दिया, वो दरअसल दाऊद नहीं दिया था, क्योंकि दाऊद को भी भाई कहते थे, तो दाऊद को सलमान ने जो है भाई का नाम दिया, और भाई के डर से, यानी सलमान
सलमान भाई नहीं बल्कि दाऊद भाई के डर के कारण सलमान खान का ग्राफ कभी नीचे गिरा नहीं। और क्योंकि दाऊद इब्राहिम जो है उसका एक बड़ा क्लाउड था, खास करके पाकिस्तान में, और इसके अलावा एक पूरा भारत का एक पूरा रीजन है, उस रीजन के चलते और वहाँ से चलते, पाकिस्तान से चलते जो है सलमान खान की फिल्में हिट भी होती रही। ऐसा एनके सूद का इस तरह का दावा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस दावे में कितना दम है सब जांच का विषय है। लेकिन एक बात जो है वो सच है, वो ये है कि सलमान खान महिलाओं के साथ जो है अभद्रता करते रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे चर्चा के विषय क्यों नहीं बने बॉलीवुड में? क्या इसलिए कि सलमान खान मुस्लिम हैं और एक लंबे अरसे तक दाऊद इब्राहिम का जो मुस्लिम प्रेम था उसके कारण जो है पूरी इंडस्ट्री दबी हुई थी? क्या ये कारण है, या दरअसल बॉलीवुड जो है वहाँ पर महिलाओं के साथ इसी तरह का सलूक होता है और बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये क्या कारण है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसके पड़ताल में जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।